हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, जानते हैं देश और दुनिया की 50 टॉप बड़ी खबरें। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें न्यूज लाइन्स मीडिया के साथ। कर्नाटक में पीएम मोदी ने वर्चुअली माध्यम से 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, बूथ स्तर पर जीत का प्रयास ही पार्टी को जीत दिलाएगा। भारत में जल्द ही खुलेंगे 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेज। चिकित्सा उपकरण नीति भी होगी लागू। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया अहम फैसला। कश्मीर लद्दाख हमारा अभिन्न अंग था, है और रहेगा भी। यूएन में भारत ने पाक चीन को फिर दिया करारा जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। रैली में भड़काऊ बयान देने का लगाया आरोप। देश में करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर, कीटनाशकों की लागत में होगी बचत। सरकार ने लॉन्च की नैनो डीएपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केमिकल फ्री होंगे खेत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बताया जहरीला सांप। कहा, आप सोचोगे यह जहर है या नहीं, उसे चखोगे और मौत हो जाएगी। वन अर्थ वन हेल्थ विजन के तहत भारत बनेगा ग्लोबल मेडिकल डेस्टिनेशन। पीएम मोदी ने मांगा वैश्विक समर्थन। भारी बर्फबारी के बीच खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। क्वाड शिखर सम्मेलन सिडनी में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। चीन के आक्रामक रवैये पर होगी चर्चा। आज भारत आएंगे चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू। एससीओ बैठक में लेंगे हिस्सा। पैक्स के लिए बनी नई नियमावली को 17 राज्यों ने किया स्वीकार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने की कवायद। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया धाम। दुनिया के भविष्य के लिए बेहद अहम है भारत अमेरिकी संबंध। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी का बड़ा बयान। पन बिजली परियोजनाओं पर टैक्स नहीं लगा सकती प्रदेश सरकारें। केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सूडान से अब तक 798 भारतीयों की हुई वापसी। दिल्ली पहुंचे 360 नागरिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। एससीओ के कार्यक्रम तक सीमित रहेगा बिलावल का दौरा। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ अलग से नहीं होगी वार्ता। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जारी की चौथी तिमाही के नतीजे। 11% बढ़ा रेवेन्यू। 22 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। ताजमहल पर भी इतने खर्च नहीं हुए जितने प्रधानमंत्री के महल पर खर्च हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कसा तंज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, भाजपा और संघ की मंशा है बहुत खतरनाक। समय रहते समझे देश। 4 धाम जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में पहुंचा जियो 5G नेटवर्क। क्वांटम टेक्नोलॉजी से कम समय में नई दवाइयां बन सकेंगी। बैंकिंग और रक्षा संबंधी सूचनाओं को भेद पाना असंभव होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लाइन में खड़े होकर खुलवाया महिला सम्मान बचत खाता। लाचारी वाली जिंदगी जीने से पहले मौत आ जाए, पहलवानों के धरने के बीच ब्रजभूषण सिंह ने जारी किया भावुक संदेश। 9 साल में 53,868 किलोमीटर बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क। पीएम मोदी ने की गडकरी के कामों की सराहना। आपराधिक और दीवानी मुकदमों के सभी रिकॉर्ड को बनाए जाए डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालतों को दिया निर्देश। पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड होंगे देश के 6,448 स्कूल। उत्तर प्रदेश को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। पीएम ने मन की बात से जनता की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया। लोगों के दिल से जुड़ा यह कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। चीतों को मिलेगा नया ठिकाना। मुकंदरा या गांधी सागर सेंचुरी में हो सकते हैं शिफ्ट। भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियां स्थायी हस्तक्षेप का सामना कर रही। सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक शांतनु सेन का दावा। पीएम मोदी के चुटकुले पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जताई नाराजगी। कहा, सुसाइड जैसे गंभीर विषयों पर मजाक उड़ाना सही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ब्रू जनजाति के पुनर्वास की समीक्षा करने के लिए मई में जा सकते हैं त्रिपुरा। जंतर मंत्र पर धरना दे रहे कुश्ती खिलाड़ियों को मिला रोहतक की खा पंचायतों का समर्थन। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर 121 पूर्व जज और 101 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। तिहाड़ जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे मनीष सिसोदिया। दिल्ली आबकारी नीति केस में कोर्ट ने 12 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा शरद पवार के अडानी से रिश्तों पर भी करें ट्वीट। देश में बढ़ा लव मैरिज का क्रेज, 3 साल में 68% घटी अरेंज मैरिज, 1 से 3 महीने में ही शादी का फैसला कर लेते हैं कपल। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा झटका, शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिलप्रीत ने थामा बीजेपी का दामन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, रेसलर्स का विरोध खेल के लिए ठीक नहीं। यूपी में एक और एनकाउंटर, मऊ पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 के इनामी क्रिमिनल को लगी गोली, दूसरे की तलाश जारी। सैलानियों को खूब भाते हैं लॉन्च और रिसोर्ट, पर बुनियादी अंतर में नहीं होती जानकारी। बीसीसीआई ने महिला खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का किया ऐलान, हरमनप्रीत कौर समेत 3 महिला क्रिकेटरों को ग्रेड ए में मिली जगह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, महिला वोटर्स को साधने के लिए तैयार होगी रणनीति, हर एक शक्ति केंद्र पर टीम 11 का होगा निर्माण। अतीक अहमद के जेल में बंद 2 बेटों समेत 6 के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज। ब्रजभूषण के खिलाफ जंतर मंत्र पर बैठे पहलवानों को अब मिला जयंत चौधरी का साथ, किसान नेता नरेश टिकैत भी पहुंचे। सूडान से लौटे 29 राजस्थानियों ने सुनाई खौफनाक आपबीती, कहा पहले सीने में तानी राइफल, फिर छीन ले गए मोबाइल फोन और पैसे। ममता सरकार को लगा बड़ा झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनआईए को ट्रांसफर की हावड़ा, दल खोला रामनवमी हिंसा की जांच। आरएसएस के वृंदावन मंथन में नया विचार, गैर हिंदुओं के लिए अब हिंदुत्व नहीं, भारतीयता का एजेंडा बढ़ाएगा संघ। एनसीईआरटी सिलेबस से हटाए गए हिस्से को लेकर केरल के शिक्षा मंत्री ने केंद्र को लिखा पत्र, की समीक्षा करने की मांग। शाम दाम दंड भेद सभी हथकंडे बीजेपी के पास, चुनाव में करती है इस्तेमाल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा मुश्किलों से बचना है तो बसपा को वोट दे। एमजोन ने दिया बड़ा झटका, 50% से ज्यादा महंगे कर दिए सब्सक्रिप्शन प्लान। 6 खिलाड़ियों को आईपीएल फ्रेंचाइजी से 50 करोड़ का ऑफर, शर्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ टी20 लीग खेलो। टाटा की कंपनी ने दिखाया बड़ा दिल, छटनी के दौर में टीसीएस दोगुनी सैलरी देने की कर रही तैयारी, सबको मिलेगा समान वेतन। केंद्र ने बम्बई उच्च न्यायालय को दिया आश्वासन, कहा फैक्ट चेक इकाई को 5 जुलाई तक नहीं किया जाएगा अधिसूचित। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस 3/4 बहुमत के साथ नगर निगम पर काबिज होने जा रही है। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन 16 साल बाद आए जेल से बाहर, रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर कानपुर सहित यूपी के 20 जिलों में 50 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। विपक्षी गठबंधन पर आगे की बड़ी बात, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिल्ली पहुंचकर आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से की मुलाकात। बरेली में सपा के मेयर प्रत्याशी संजीव सक्सेना ने वापस लिया नामांकन। देश में लगातार ऊपर नीचे हो रहा कोरोना का ग्राफ, बीते 24 घंटे में सामने आए 9,355 नए मामले, 4.08% दर्ज की गई संक्रमण दर। समुदाय के रूप में मुस्लिम आरक्षण संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट से बोली कर्नाटक सरकार। बंगाल पुलिस ने की 33 साल के युवक की निर्मम हत्या, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा नीरो की तरह मौज में है सीएम। मौसम विभाग ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जारी किया बारिश का अलर्ट, अप्रैल के महीने में आएगी मानसून वाली फीलिंग। सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस एसयूवी भारत में हुई पेश, क्रेटा सेल्टोस को देगी टक्कर। भारत में जल्द ही खुलेंगे 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सा उपकरण नीति भी होगी लागू, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया अहम फैसला। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि आर्थिक मामले पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक में भारत में 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि इन 157 नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण
निर्माण कार्य तेजी से पूरे होंगे और अगले 2 साल में ये राष्ट्र को समर्पित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण पर करीब 1570 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद देश में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस नीति में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को लेकर 6 सूत्रीय रणनीति तैयार की गई है तथा इसे लागू करने के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के अगले 5 वर्षों में वर्तमान 11 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि यह नीति पहुंच, वहनीयता और गुणवत्ता एवं नवोन्मेष के लोक स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा करेगा। फ्रेंड, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।